बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 12th क्लास की हिंदी बुक आरोह भाग 2 के पाठ 11 भक्ति, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है, इस पाठ के हम अभ्यास के प्रश्नों को समझते हुए करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इस पाठ के एमसीक्यूज कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। यदि नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आपको वो चैनल की प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगी। इस पाठ के प्रश्नों को हम सरल भाषा में समझते हुए याद करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन का असली नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, जो कि समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक होती है। परंतु लक्ष्मी के नाम से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से इसलिए छुपाती थी क्योंकि लक्ष्मी बहुत गरीब थी एवं उसकी दशा अत्यधिक दयनीय थी। लोग उसके नाम को सुनकर उसकी हंसी न उड़ाए, इसलिए लक्ष्मी अपना नाम छिपाती थी। महादेवी जी ने ही उस लक्ष्मी को भक्तिन का नाम दिया था। लेखिका ने जब लक्ष्मी को पहली बार देखा था तो उसके गले में कंठीमाला थी और उसने अपना सिर मुंडवा रखा था। लेखिका ने लक्ष्मी की वेशभूषा और उसके रहन सहन के तरीके को देखते हुए ही उसका नाम भक्तिन रख दिया था। लेखिका के प्रति लक्ष्मी की सेवा भावना को देखते हुए लेखिका ने उसे यह नाम दिया था। अगला प्रश्न है, कन्या रतन पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चली है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं। पाठ के अनुसार स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है। समाज में प्राय देखा जाता है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री ही स्त्री से घृणा और ईर्ष्या का भाव रखती है। चूंकि भक्तिन की जेठानियों ने पुत्रों को और भक्तिन ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया था, इसलिए उसकी सास और जेठानियां भक्तिन के साथ बुरा व्यवहार करती थी। उसकी जेठानियां सारा दिन घर पर आराम करती थी और भक्तिन और उसकी बेटियां घर का उनसे सारा काम करवाती थी। साथ ही खेतों में भी काम करवाती थी। उसकी जेठानियां अपने पुत्रों को अच्छा भोजन और भक्तिन की पुत्रियों को बचा हुआ भोजन दिया करती थी। अतः उसकी सास और जेठानियों द्वारा भक्तिन और उसकी पुत्रियों के साथ भेदभाव किया जाता था। विडंबना यह है कि नारी ही नारी के भावों को समझने में सक्षम नहीं है। वह अपने सामने किसी भी अन्य नारी को देखना नहीं चाहती। वह नहीं चाहती कि उसके द्वारा प्राप्त पद, मान, सम्मान कोई अन्य स्त्री भी ग्रहण कर सके। वह पुत्र रतन की आकांक्षा लिए एक सास और जिठानी के रूप में नारी की उपेक्षा करती है। अगला प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या न करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचले रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। इस समाज में पुरुष समाज ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, नारी समाज नहीं। भक्तिन की बेटी के साथ उसके जेठ के साले द्वारा दुष्कर्म किए जाने पर जब पंचायत ने बिना भक्तिन की विधवा बेटी की बात सुने जबरन यानी जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ उसका विवाह तय कर दिया, यह हमारे समाज की ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जिसमें सदियों से चली आ रही कुप्रथा ने आज भी हमारे समाज को जकड़ रखा हो। पंचायत द्वारा दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को सजा देने के बजाय भक्तिन की बेटी के साथ विवाह करवाकर दुष्कर्म करने वाले को प्रोत्साहन दे दिया, जैसे कि उसको इनाम दे दिया, और जबरन भक्तिन की विधवा बेटी पर अपना फैसला थोपकर स्त्री के मानवाधिकार को छिन भिन कर दिया। समाज की कुप्रथा का शिकार होकर न जाने कितनी ही स्त्रियों का जीवन नरक हो गया है। पुरुष प्रधान पंचायत एक पक्षीय निर्णय देकर युवती पर पति थोप देती है और उसकी इच्छाओं और अधिकारों की अनदेखी करती है। अगला प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें
दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। भक्तिन एक भोली भाली और एक बुद्धिमान स्त्री थी। भक्तिन लेखिका के प्रति सेवा की भावना रखती थी, परंतु भक्तिन में कुछ दुर्गुण भी थे। जैसे लेखिका द्वारा इधर उधर पैसे रखे जाने पर भक्तिन उन पैसों को भंडार घर की मटकी में छुपा दिया करती थी, और पैसों के बारे में पूछे जाने पर भक्तिन इसे चोरी नहीं मानती थी। यानी भक्तिन इधर उधर पैसे रख कर छोड़ देती थी, लेखिका इधर उधर पैसे रख देती थी तो भक्तिन उनको उठाकर छिपा देती थी, और जब पूछती थी तो वो उसको चोरी नहीं मानती थी। भक्तिन अपनी बातों को सही सिद्ध करने हेतु लेखिका से बेवजह ही तर्क वितर्क किया करती थी, उससे बहस करने लग जाती थी। भक्तिन लेखिका के गुस्से से बचने के लिए बात बात पर लेखिका से झूठ बोला करती थी। भक्तिन शास्त्रों में लिखी बातों की व्याख्या अपने अनुसार ही करती थी। वह बातों को चुटीली बनाकर यानी नमक मिर्च लगाकर चुट कहा करती थी, और थोड़ा झट और झूठ का और सच का मिश्रण कर बात को मिश्रण करती थी और उसमें उसको बात को बदल देती थी। अगला है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्नों को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया? लेखिका ने भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का यह उदाहरण दिया है कि भक्तिन के अनुसार शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, जिसकी व्याख्या वह अपने अनुसार ही करती है कि शास्त्रों में सिर मुंडवाना सही माना जाता है। लेखिका को भक्तिन का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था, जिससे वह भक्तिन को इसके लिए मना करती थी, परंतु भक्तिन अपने सिर मुंडवाने को शास्त्रों लिखी बातों से जोड़ देती थी। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना लेखिका के लिए संभव ही नहीं था। इसलिए लेखिका के न चाहते हुए भी भक्तिन का चूड़ा क्रम, यानी उसका हर बृहस्पतिवार को गंगा जल से धुले हुए वस्त्रों से धुले उस तरह से उसके सिर के बाल काट दिए जाते थे, उसका चूड़ा क्रम कर दिया जाता था, जो कि लेखिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई थी। कैसे? भक्तिन देहाती अर्थात गांव की रहने वाली अनपढ़ स्त्री थी, इसलिए वह बिल्कुल देहाती भाषा का प्रयोग करती थी। उसका रहन सहन पूर्ण रूप से देहाती था, यानी गांव वाल का था। उसका स्वभाव ऐसा था कि वह दूसरों को तो अपने मन के अनुसार बना लेती थी, लेकिन अपने अंदर किसी प्रकार का वह परिवर्तन नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि सभी मैं जो चाहती हूँ वही करें। वह लेखिका को खाने में गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी एवं बाजरे के तिल वाले ठंडे पुए खिलाती थी। शुरू में तो महादेवी को ये पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों की उसको आदत हो गई और उनके स्वाद में भी परिवर्तन आ गया, जिससे महादेवी जी भक्तिन के रहन सहन के अनुसार स्वयं ही ढल गई और अधिक देहाती हो गई। तो ये थे हमारे पाठ के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। काफ़ी आसान भाषा में इनको दिया गया है, आपको जल्दी याद हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही अपनी अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।